ठीक है, देखिए हम लोग कल इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़े थे, ठीक है। और इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर में हम लोग एक केस पढ़े थे ना, बस कितने केस पढ़े थे? एक ही केस पढ़े थे ना। आज हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, केस 2। केस 2 में देखेंगे हम लोग व्हेन object is placed between infinity and center of curvature. When object is placed between infinity and center of curvature. एक हमारे पास कनकेव मिरर है और ये कनकेव मिरर का हम मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये है आपका फोकस, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मतलब इधर कहीं दूर है और इसके बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों के बीच में। तो हम प्रिंसिपल एक्सिस पे उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कैसा इमेज बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ रखे हैं? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहां से दो रे निकालेंगे हम लोग, जैसा कि हम लोग रूल पढ़े हुए हैं, रूल के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जो रूल पता होगा वैसा ही काम करेंगे। तो एक रूल पढ़े हैं कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस आके कट करेगी, तो हम ड्रॉ करेंगे। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से कट करेगी? आकर के फोकस से कट करेगी, ठीक है। और एक जो है हम फोकस से पास कराएंगे। बताइए जो लाइट रे फोकस से पास करेगी, देखिए एरो दिखाते जाइएगा आप लोग। एरो मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे है। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगी। हम लोग सारा रूल में पढ़े हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है और हमारा इमेज ये बन गया है, ठीक है। आप अगर अच्छे से देखिएगा कि तो ऑब्जेक्ट ये बड़ा है और इमेज छोटा है, ठीक है। और इमेज कहां बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो हम लिख लेंगे, सबसे पहले इसका पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन लिखेंगे इमेज इज फॉर्म बिटवीन focus and सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा इसका नेचर की अगर हम बात करेंगे, इसका नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा अगर हम साइज की बात करें, साइज कैसा बनेगा इसका? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन रहा कॉनकेव मिरर के द्वारा। जब
ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तब। ठीक है, आप लोग ध्यान से एकदम देखिए, मंत्र मुग्ध होकर के, ताकि आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कोई वर्क नहीं करना पड़े, पढ़ने के लिए सारा याद होता चले साथ में। ठीक है ना, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। आप लोग को इसका फोटो मिल जाएगा ग्रुप में। अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे केस नंबर 3। केस 3 है, हम लोग इस बार ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट center of curvature, when object is placed at center of curvature। ठीक है, तो सबसे पहले एक मिरर बनाएंगे हम लोग। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, पोल। यहां पर हम बना देंगे फोकस, और यहां पे बना देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा फोकस को और उधर आगे ले जाइए। ठीक है, और इस बार हम ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से 2 रे निकालेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस आगे कट करेगा। ये वाला केस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जानते हैं, यहाँ पे नहीं मिल पाता जहां पे इसको मिलना चाहिए। और एक जो है ना फोकस से निकालेंगे, नहीं आया ना, चलो विल ट्राई अगेन। एक बार और ट्राई करते हैं, आई होप बन जाना चाहिए अब तो, क्योंकि गलती बार बार नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्या हो गया, फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर एक्यूरेसी चाहिए, समझ रहे हैं ना। अब वो एक्यूरेसी यहाँ पे बोर्ड पे नहीं आ पाएगी। ये इंसिडेंट है और ये फोकस से कट करा, अब यहां से फोकस से निकलेगा और यहाँ पे कट करेगा, लेकिन लगभग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि सेम साइज का बनेगा। इसका साइज और इसका साइज दोनों बराबर होगा, ऐसा बनना पड़ेगा आपको। यहाँ फिजिकली उतना अच्छा नहीं है क्योंकि स्केल से नहीं खींच रहे हैं, यहाँ पे हाथ से खींच रहे हैं, तो हाथ से एक्यूरेसी उतनी अच्छे से नहीं आएगी। बट यहाँ ही पे इमेज बनेगा, जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वहीं पे इसका इमेज बनेगा। और वहां पर इमेज, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनता है। इस केस में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके पोजीशन के बारे में हम बात करेंगे। पोजीशन, पोजीशन कहां बनेगा बताइए। इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा, नेचर की अगर हम बात करेंगे, बताइए नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा, साइज की बात करेंगे तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट।
ठीक है, ये आपका सेकंड केस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी थर्ड केस कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ केस पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट को इस बार कहां रखेंगे बताइए, इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? फोकस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। केस नंबर 4, when object is placed between center of curvature and focus, इस बार ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो देखिए इमेज कैसा बनता है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये फोकस, यहां पर बनेगा सॉरी पोल, और ये क्या कहलाएगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहीं भी यहां रख सकते हो, देखो यहां से लेकर यहां तक कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हो आप, सेम चीज बनेगा। यहां से पैरेलल रेज गई ऐसे, यहां से फोकस साइड कट करेंगी, एक फोकस से रेज आएंगी जो कि इधर कट करेंगी, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा दूर बना लीजिएगा, है ना, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड बनेगा, है ना। तो पहला थोड़ा टेढ़ा बन रहा है फिगर, इसलिए अच्छे से नहीं हो पा रहा है। पोजीशन, image is formed beyond center of कर्वेचर। दूसरा, इसके साइज नेचर की बात करें तो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, साइज ना, साइज क्या होगा? देखिए इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज इज फॉर्म larger than ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो हम 4 केस बता दिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप, है ना, आपके ग्रुप में चला जाएगा। उसके बाद केस नंबर 5, when object is placed at फोकस। हमारा इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पे है।
देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे है इस बार फोकस से, यहां से पैरेलल रे जाएंगे ऐसे, फोकस पे कट करेंगे, इस बार पोल पे डाल देते हैं ऐसे। पोल पर जरूर पता आपको, बताइए ऐसी तो आएगी, बोलिए। ये दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है जी। क्यों इतना क्यों टेंशन लेना है आपको, क्यों टेंशन लेना है, वर्चुअल नहीं बनेगा, ठीक है। ये दोनों रेस पैरेलल हो जाएंगी और फिजिक्स में ऐसा कहा जाता है कि पैरेलल रेज, सुनिए ध्यान से इधर, फिजिक्स में ऐसा माना जाता है कि भैया पैरेलल रेज मीट करती है कहां पे, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे पोजीशन, ये बताइए कहां मिलेगी, बताइए कहां मिलेगी, इन्फिनिटी पे। तो लिखेंगे इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा, इसका नेचर की अगर हम बात करें, बताइए नेचर कैसा होगा, रियल, कैसा होगा, रियल एंड, अरे भैया क्यों नहीं फॉर्म होगा, बोल तो रहे इन्फिनिटी में फॉर्म होगा, इट्स अ हाइपोथेटिकल थिंग। इन्फिनिटी पे आप गए हैं, नहीं गए हैं ना, बना है कि नहीं बना किसी ने देखा है, तो बस इसी बस याद रखिए, ठीक है। साइज, साइज कैसा रहेगा, किसने देखा है साइज के बारे में, लेकिन मान लो बहुत बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, इन्फिनिटी पे अगर इन्फिनिटी की कोई चीजें बहुत आपको दिख रही है, सुनो, अगर इन्फिनिटी की कोई चीज आपको दिख रही है इसका मतलब बहुत बड़ा होगी, बोलो, नहीं तो छोटा चीज अगर आप 1-2 किलोमीटर दूर चले जाओ तो आप दिखोगे हमको, नहीं दिखोगे, लेकिन स्टार इतना बड़ा है कि इतना दूर से भी हमको दिख जाता है, इसका मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। तो क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे है वो, तो इन्फिनिटी पे है, इतना दूर है, इसको इन्फिनिटी बोल देंगे हम लोग, है ना, इन्फिनिटी बोल देंगे उसको, इन्फिनिटी पे है, बताइए बहुत बड़ा है, तब तो इन्फिनिटी से दिख रहा है हमको। तो साइज कैसा होगा, वेरी वेरी हाईली मैग्नीफाइड, है ना, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये वाला केस आप लोगों को समझ में आया, एक लास्ट केस और बच गया, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बताइए इस बार ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, बोलिए। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं आप लोगों को, कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है, इधर रे खींचो उधर रे खींचो, ये सब बकवास है। इस बार कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को, वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये फोकस
और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा रहेगा। यहां से एक रेट पैरेलल गया, बोलिए कहां से कट करेगा करके, फोकस से। रूल में कोई बदलाव नहीं होगा। पोल, अब देखिए ये रेज डाइवर्ज होता जाएगा। देखिए डाइवर्ज हो रहा है, ये जैसे जितना आगे जाएगा उतना ही दूर होता जाएगा, तो इमेज बनने का सवाल ही नहीं है। ये तो पैरेलल था तो हम बोल दिए भैया इन्फिनिटी जाके मिलेगी, देख लो जाके। न गया न उसको दिखा, उसको बात मानना पड़ा कि भैया इन्फिनिटी बनी है, बहुत बड़ा बनी थी क्योंकि दिख भी रही थी वो। तो हम इसको देखिए, जब रेज नहीं मिलती है तो हम लोग रिफ्लेक्टेड, जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहीं से स्टार्ट है रिफ्लेक्शन। इसको मैं आगे की तरफ ऐसे ले जाऊंगा, पीछे की तरह से, और मैं इसको भी पीछे की तरह से ले जाऊंगा। देखिए इस पोजीशन पे आगे मिलेगी, इस पोजीशन पे मिलेगी तो भाई ये रिफ्लेक्टेड रे कहां से निकली है, हेड से। तो इसका यहाँ पे क्या बन जाएगा, हेड, और ये रे, ये ठीक है ना। तो एक केस में देखिए ये एक्चुअली में रेज मीट नहीं की है, जब नहीं की है तो वर्चुअल इमेज बनेगा। और देखिए वर्चुअल इमेज इरेक्ट भी होता है, मतलब सीधा। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। तो पहले तो लिखेंगे यहां पे पोजीशन, image is formed behind the mirror. Image is formed behind the mirror. Nature बताइए, वर्चुअल एंड, जितने सारे वर्चुअल इमेज होते हैं वो सारे के सारे इरेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और जितने सारे रियल इमेज होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, इन्वर्टेड होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। उसके बाद साइज की अगर बात करें, बताओ, लार्जर देन क्या, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे, अरे यार 5-6 केस हो गया ना भाई, 6 केस हो गया ना कंप्लीट पूरा। ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं, 2 केस उसमें, उसको भी निपटा लेते हैं आज, ठीक है। इसको नोट करिए, नोट क्या करिएगा, छाप लीजिएगा। देखिए इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई, हाँ देखो कुछ बदतमीज प्रजाति के बच्चे हो जाते हैं घर में, मोहल्ले में, वो एक्चुअली हम क्या बोले यार, और नहीं बोले, सब पड़ोसी कहलाता है। टोला मोहल्ला का जो बच्चा होता है वो सब पड़ोसी कहलाता है। फिर भी चिढ़ा के जा रहा है ना। कोई बात नहीं, होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका भी तो भाई आप ही लोग ना हो। वो चिढ़ाने के लिए किसको जाएंगे, अपने क्लासमेट को चिढ़ाएगा जा करके तो मार देगा वो। आप लोग को चिढ़ाएगा तो हंसोगे, वो भी हंसेगा, उसको भी अच्छा लग रहा है कि दीदी नहीं मार रही है, भैया नहीं मार रहे हैं, हंस रहे हैं, इसका मतलब आप सुनो,
अरे सुनो तो पहले, एक स्कूल में कट हो जाएगा। एक स्कूल में सुने इधर, एक स्कूल में, हमारे स्कूल में बाल विकास, वहां पे 6 क्लास के बच्चे जूनियर बिल्डिंग में रहते हैं ना, तो जूनियर बिल्डिंग के नीचे देखिएगा आप लोग, गाड़ी पार्किंग होती है, ठीक है। तो एक आदमी गाड़ी निकालने गया, उसको जाना था कहीं अपना पटना उटना जाना था, तो गाड़ी निकालने गया, कह रहा अच्छा बेटा गाड़ी निकाल रहा है, तो चुपचाप हो रहा, चुपचाप रहा। वो समझ गया कि हम ही को बोल रहा है, बट वो नीचे सर नीचे करके अपना कपड़ा उपड़ा निकाला, थोड़ा झाड़ने लगा। अच्छा अच्छा, तो तू नौकर है क्या? तो आया एकदम पूरा गुस्से में, कौन लड़का है, कौन लड़का है, कौन लड़का है? इतना लड़के कौन पहचान रहा है कौन है भाई, लेकिन था 6 क्लास का। फिर बाद में पता चला तो सॉरी उससे आकर के बुलवाया गया। बड़ा रॉन्ग करता है वो सब। एगो को ना, एगो छत पर कपड़ा उपड़ा सुखाने के लिए आया था। बाल विकास सुनो तो पहले, वो छत पर आया, अकेला था, उसको बच्चा सब 5वां 6वां गली आने लगा, मतलब ऐसे से गाली देने लगा। वो भागता भागता गंजी में आ गया स्कूल में, गाली दे रहे तो बोल रहे सर क्या गाली दिया है, छोटा बच्चा है गाली क्या देगा आपको? सर हम बता नहीं सकते कैसा गाली दिया है। एक बार दे दिया फिर दे। बड़ा देखो नहीं, अरे सब एडिट होता है, सब कट हो जाएगा। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज कैसे फॉर्म होता है? तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है बताओ सर? गुफा का उल्टा साइड, हाँ रिफ्लेक्टिंग होता है, हाँ मतलब अंदर वाला पेंट होता है और बाहर वाला। अब यहां पर थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट हो जाइएगा। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस वैसे ही बनाएंगे जैसा बनाए थे। इस बार जो है ना, कर्व किधर बन रहा है? देखो कर्व इस साइड बन रहा है, तो जब कर्व इस साइड बन रहा है तो फोकस भी इधर ही रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही रहेगा। अब कौन कौन बोलता है सर इधर ना रहेगा? भाई इधर कौन सा सर्कल बनेगा? सर्कल तो इधर बन रहा है ना, तो सर्कल का ही तो सेंटर होता है, उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं ये है इसका फोकस और इसका डबल है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें 2 केस होता है, एक तो आप इन्फिनिटी पे रखोगे और दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख लो, ठीक है। ये हमारा क्या है? पोल। व्हेन देखिए केस 1, व्हेन object is placed at infinity, when object is placed at, अब ऐसा मान लीजिए कि भाई पैरेलल रेज आ रही है, देखो पैरेलल रेज आ रही है, से देखिए एक इधर से निकाल लो और एक नीचे से निकाल लो, आपको सहूलियत होगी समझने में। देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, वो इसका नॉर्मल बनाएंगे हम, ठीक है ना, नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल कहां से बनाएंगे?
बताइए। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल बन गया, तो ये इंसिडेंट रे कहलाएगा, इंसिडेंट एंगल कहलाएगा, और इतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल बना देंगे इसे। अब इसको जब मिलाएंगे ना इसे, तो ये फोकस से निकलेगा और यहां पर इस तरह से हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्शन ये भी फोकस से निकलेगा। देखिए, तो ये यहीं पे इमेज बन जाएगा इसका, फोकस पे। एक्चुअली में रेज तो मिल नहीं रही है भाई, एक रेज इधर चली गई और एक रेज इधर चली गई, बोलो, तो रेज तो मिलेंगी नहीं। लेकिन जब हम लोग इसको एक्सटेंड कर, थोड़ा सा और अच्छा से बना देते हैं, जब इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये जाकर के कहां पे मिलेगी, दोनों रेज फोकस पे मिलेंगी, ठीक है ना। तो इमेज कहां बनेगा, बताइए, इमेज कहां बनेगा? इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। दूसरा, नेचर, नेचर कैसा होगा? हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा, साइज कैसा बनेगा? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म्ड, पॉइंट साइज इमेज इज फॉर्म्ड। तो ये आपका एक केस हो गया, ठीक है। एक सेकेंड केस बताया था आप लोगों को, आप लोग कोई तकलीफ नहीं हो रही जी? समझ में आ रहा है ना? सब समझ में आएगा, ये बहुत आसान चैप्टर है ना। कंडेंसर चेंज नहीं हो पा रहा, जानते हैं रीजन ये है ना, कि हम रात में फ्री होते हैं, तब तक दुकानें बंद हो चुका रहता है। आज हर हालत में कंडेंसर खरीद करके लगा देंगे। बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर? अरे मिस्त्री घंटा बताएगा, मिस्त्री बताएगा भैया, कोई तो नहीं बोलेगा कंडेंसर नहीं लगाइएगा ना तब पंखा नहीं चलेगा। वो ये नहीं बताएगा कहाँ कंडेंसर लगाते हैं। देखिए, कंडेंसर जो होता है ना, इट बिहेव्स लाइक अ बैटरी, एक बैटरी की तरह बिहेव करता है। कंडेंसर एक प्रकार का क्या है? बैटरी है। लेकिन ये क्या करता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए भी, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है, ठीक है। लाइए दिखाइए, बैटरी दीजिए। देखिए, इसके अंदर में जो चार्ज स्टोर है ना, ये अपने चार्ज को जल्दी जल्दी रिलीज नहीं करता है। लेकिन कंडेंसर जो होता है, अपने चार्ज को उतना ही जल्दी चार्ज भी होगा और उतना ही जल्दी रिलीज भी हो जाएगा, है ना। तो फॉर द वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल इट स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, और दैट चार्ज इज हेल्प टू स्टार्ट द फैन। दिस गिव्स द इनिशियल टॉर्क। इन्वर्टर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या करता है? इनिशियल टॉर्क देता है, किसको? फैन को। देखिए, आप लोग ऐसा समझिए, इनिशियल टॉर्क का मतलब, जैसे रुकी हुई गाड़ी को चलाना मुश्किल है और चलती हुई गाड़ी को स्पीड मेंटेन रख सकते हो आप आराम से। चलती हुई, मान लो ऑलरेडी 2 लोग चला करके दे दिए, भाई लो अब इसको डगराते रहो आप, तो आप अकेले डगरा लोगे। लेकिन आप बोला जाएगा कि अकेले चला लो इसको, तो आप नहीं चला पाओगे। सही बात है कि नहीं? अच्छा, ड्राइव नहीं करना है आपको, बोले कोई पीछे से धक्का दो, गाड़ी रुकी हुई है ऑलरेडी, तो धक्का देना मुश्किल है, शुरुआत में चलाना मुश्किल है, लेकिन जब वो चलने लगेगा तो उसकी स्पीड को मेंटेन रखना आसान है। तो शुरुआत में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। उसी तरह से जब पंखा स्टार्ट होता है ना, तो करंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पंखा को स्टार्ट कर दे।
तो उसके लिए कंडेंसर यूज करते हैं। कंडेंसर क्या करता है, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए चार्ज को स्टोर करके फैन को दे देता है ताकि उसको इनिशियल टॉर्क मिल सके, जिससे वो फैन मोशन में हो जाता है। ठीक है, अब जैसे फैन मोशन में आ गया, पूरा कंप्लीट अपना स्पीड पकड़ लिया, कंडेंसर का काम खत्म, कंडेंसर का काम कुछ नहीं है। ठीक है, समझ रहे बात। कभी कभी कंडेंसर खराब हो जाता है तो गांव देहात में देखे होंगे आप लोग, एगो लाठी रख देता है बगल में, जब पंखा चलाना है तब लठिया को घुमाता है, रुको रुको चला रहे, चलता है, ऐसे टिप दिए, फैन वो खराब है काजी, नहीं 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 अभी चलाते हैं, डंडा लेकर आएगा बड़े में और उसको घुमाना चालू करेगा, इनिशियल टॉर्क दे दिया, बस लाइट घुमा देगा इसको, इसको इनिशियल टॉर्क देता है। समझे, कंडेंसर का। ठीक, सेकंड केस सेकंड, when object is placed between infinity and pole, पोल है, ये हमारा फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दीजिए, यहां से दो रेज निकालिए इसे, देखिएगा ध्यान से, ये जो जब एक्सटेंड करेंगे ना तो कहां पे आके मिलेगा, बोलिए, फोकस पे ऐसे मिलेगा और ऐसे रिफ्लेक्शन होगा इसका, और एक रेज निकालेंगे जो ऐसा लगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाएगा, तो यहां से हम रे निकालेंगे ऐसा। अब एक बात बताइए, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो क्या यही पे नॉर्मल नहीं बनेगा ऐसा ही भाई, इसी के अलग सेंटर ऑफ इंसिडेंट हुआ और इसी के अलग नॉर्मल ही बनेगा ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाएगा, मतलब सेम पाथ ही जाएगा। अब इसको एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा, मतलब इमेज ऐसा बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज बन गया। इमेज कहां बना, पोल और फोकस के बीच में। ध्यान से देखिएगा, सुनिए ध्यान से, बकैती डिपार्टमेंट, देखिए इधर, यहां से रेज गया फोकस से, मतलब पैरेलल, रिफ्लेक्ट हो गया, फोकस पे आके मिला, एक्सटेंड किए तो दूसरा यहां से निकलेगा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर कोई चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नजर आएगी, वहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, उसी पाथ से वापस निकल जाएगी, मतलब इस तरह से निकल जाएगा बाहर ऐसे, एक इधर जा रहा है और दूसरा इधर जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल इसी के अलावा तो खींचेंगे हम। इंसिडेंट अगर ऐसा हुआ तो अगर हमें नॉर्मल खींचना पड़ेगा कर्व सरफेस पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इसको खींचेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खींचेंगे तो क्या होगा, इस तरह से निकल जाएगा बाहर, तो लास्ट में यहीं पे आके रेज मिलेगा, और यहां पर मिलेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा और पोलर फोकस के बीच में बनेगा। तो हम इसका सबसे पहले क्या लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म्ड, image is formed between focus and pole behind the mirror, behind the mirror। दूसरा नेचर, बताइए नेचर कैसा होगा, नेचर वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा साइज, क्या होगा,
स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा आपको चैप्टर है, मतलब पूरे टॉपिक खत्म हो गया, इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे लेंस के बारे में, लेंस। ठीक है।